हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसका आप लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। और देखते हैं कि आज के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड हैपन, व्हाट यू शुड डू। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फोकस कीजिए। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, यूनिवर्स आपके लिए क्या इंट्यूशंस लेकर आ रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। The path of the gods. Okay, it's a big message. Simple, but very very big message. The path of the gods. वो रास्ते जो, इसमें तो खैर लिखा है जो खुदा के रास्ते हैं, लेकिन मैं इसको रीफ्रेज करूंगी, जो रास्ते आपको खुदा की तरफ लेकर जाए। बहुत अहम बात, अपनी गैदरिंग्स को फिल्टर करें, अपनी गैदरिंग्स को, अपनी सोबतों को री एग्ज़ामिन करें कि क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ तो नहीं हैं जिनका अल्लाह से कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ तो नहीं है जिनका अपनी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, जो लोग अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले दूसरों के हाथों में देते हैं, जो लोग सिर्फ मुलाकातें करते हैं फ़न के लिए, जो लोग ऐसे हैं कि आप उनसे पूछें कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हो तो बोलेंगे अरे किसने देखी है आगे की, आज में जियो, तफरी करो, हल्ला गुल्ला करो और कुछ नहीं। तो आपके लिए बिग मैसेज है कि अगर आपकी सोबत में, आपकी गैदरिंग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको डायरेक्शंस दिखाए, जो आपको आपकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात पर फैसला लेने या ना लेने की सलाह दे, या कोई इंसान जो आपको ये ना बताए कि अगर हम लोग जब लोग मिलते हैं तो हमारी मीटिंग्स कंस्ट्रक्टिव होती हैं या वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, और हम अपनी ज़िंदगियों के साथ क्या करेंगे। क्या हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमको हमारी आगे की मंजिलों में हेल्प करे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप उन रास्तों को तलाश करें जो खुदा के रास्ते हैं, जो अल्लाह के रास्ते हैं। आप किसी भी गॉड को मानते हैं, अल्लाह तो अल्लाह ही है। उसके अलावा आपके लिए जो भी सोर्स बनती है, जो आपको अल्लाह ताला से जोड़े, आपने उन रास्तों पे चलना है। ये काइंड ऑफ अ तबलीगी मैसेज भी है, लेकिन ये हाई टाइम है। पता नहीं आपकी लाइफ में आजकल ऐसा क्या हो रहा है। हो सकता है आप जिन लोगों पर रिलाय करते हैं,
कि ये आपके बेस्ट गाइड्स हैं, ये आपके बेस्ट एडवाइज़र्स हैं, ये आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, आपकी मशावरत में आपको सक्सेसफुल एलिमेंट तक लेकर जाएंगे। ये सब चीज़ें जो कुछ आपके साथ लोग हैं, हो सकता है आपको नज़र ही ना आ रहा हो कि आप किसी राइट गोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से अभी आज के लिए है, फैसला लेना है आपने डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रांग करनी है और बहुत से फैसले लेने हैं। एक बात, कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी मीटिंग्स को रिविजिट करें जहां आपको कोई ना कोई अच्छी बात पता चले। एंड देन फ्यूचर प्लान्स, ये बहुत क्लियरली आ रहा है कि आपने ये तो डन वाली बात है कि ये तो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एक्टिविटीज़ को रीअसेस करें, आप पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, पूरा दिन एंड ऑफ द डे क्या आपको ये फील होता है कि आज मैंने कुछ अचीव किया? आज का दिन क्या ऐसे ही गुजर गया जैसे सारे आम दिन गुजरते हैं? आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसमें आपका नाम कहीं दूर तक जो है ना, वो मतलब मुझे यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सदका जारिया एक्टिविटीज़, अब वो तो अनगिनत हैं, अनलिमिटेड हैं। आपके पास हज़ारों तरीक़े हैं ऐसे फ़ैसले लेने, जो डिसीजंस आ रहा है जिसमें आप टेम्परेरी लेवल पर याद ना हो, आपकी कब्र रिवॉर्डेड हो, आपका हेयर आफ्टर जो है वो स्टेबल हो, तो ये चीज़ आपने देखनी है। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फर्दर। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आइसबर्ग, submerged, instinct। मुझे लग रहा है आपको देखिए वेकअप कॉल भी आया है। ऐसा लग रहा है आपको विंटर्स बहुत पसंद है। सुनामी, बुरा मत मानिए, लेकिन सुनामी का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में लगाम पकड़ सकते हैं, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी अलाइंड हो जाएगी अपनी मकसद तक। वेकअप कॉल का कार्ड बहुत अलार्मिंग कार्ड है। इसका मतलब खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा तूफ़ान आए, इतना बड़ा तूफ़ान आए कि आपको तब पता चले कि अबे भाई मैंने क्या कर दिया, मैं किन लोगों के साथ था। शायद विद दिस इंस्टिंक्ट आप सेंस कर सकते हैं कि कुछ आज तो लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जो वो नहीं होने दे रहे जो आप जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। देखिए, आइसबर्ग सबमर्ज्ड, बिल्कुल मर्ज नहीं, सबमर्ज्ड। इसका मतलब पहाड़ कभी भी किसी दूसरे पहाड़ से जुड़ता नहीं है, लेकिन खुदा ताला की तख्लीक और खुदा ताला की कुदरत ऐसी है कि वो पहाड़ को भी तब मोम करता है जब वो मौसम बदलता है। और जब मौसम बदलते हैं तो पथरीला पहाड़ भी टीले गिर गिर कर कहीं एक और जगह दोबारा से अपने बारिश के पानी की वजह से सबमर्ज्ड होता है। और आइसबर्ग तो उसके पहाड़ का तो काम ही यही है कि वो मौसम की तब्दीली में बनता ही जुड़ता ही चला जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का मामला होता है। तो आप देखें, आपके मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हरकत और सकनात और सरगर्मियों पर मबनी है, यानी कि मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो अगर आपकी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे सर्टेन लोगों के साथ हैं जो आपको फ्लेक्सिबल होना, एडेप्टेबल होना और एडजस्टेबल होना नहीं सिखा रहे, तो फिर
वो फिर खुद भी अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और आपके साथ भी। आप हल्का हल्का तो सेंस करने लगे हैं, जैसे कि दोस्त यार में बैठते हैं। अब दोस्त यार बैठे, किसी को वेपिंग की आदत है, किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को ड्रिंक की आदत है, और आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ ये तीनों ही चीज़ें वेस्टेज ऑफ टाइम लगती हैं। नॉट दैट कि आप डरते हैं, इट डजंट रिक्वायर्ड, हमें नीड ही नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन वो दोस्त आपको मुस्तकिल पुश करते हैं और फिर बुलिंग तक चली जाती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई है। तो वो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी आज भी वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वेस्ट करेंगे, और आपका भी बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट होगा। एक बात, नाउ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ तो है कि अगर आपका ट्रैक सही नहीं हुआ तो फिर कोई एक अलग से कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो इतना हैवी लेवल पर होगा कि आपको लगेगा कि मुझे सुन लेनी चाहिए थी बात, मुझे मान लेना चाहिए था, मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, मुझे फैसला कर लेना चाहिए था, मुझे इस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए था। आपकी गट फीलिंग एक्टिवेट हुई हुई है, तो इस एक्टिवेशन को आप ही ने सॉर्ट आउट करना है। सही। सदका जारिया में कुछ चीज़ें बड़ी ही वो हैं कॉमन। इल्म, प्लांटेशन, अरेंजमेंट ऑफ पानी, बेसिक बेसिक चीज़ें, ये कभी भी यानी ज़ाया नहीं होती। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, राइट पर्सन से मिलना, जो चीज़ें बहुत तेज़ी से ज़ाया हो रही हैं उनको जल्दी से बचा लेना। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। कब्र में पैसे ले जाने के लिए पटके नहीं होते, पट्ठे नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जम ना जाइए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर पजेसिव ना हो जाइए। दुनियावी चीज़ों पर उतना ही फोकस करें जितना उनकी ज़रूरत है। रिश्ते ज़्यादा अहम हैं। इख्तिलाफ़ात हैं अगर आपके कुछ लोगों के साथ, कोशिश करें कि आप उन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दें। एटलीस्ट अपनी तरफ से माहौल ऐसा बना दें, एनर्जी ऐसी बना दें, हालात ऐसे क्रिएट कर दें कि सामने वाला आसानी महसूस करे। ठीक है। एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव कि आपको अपनी सेविंग्स को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत पुराना रिश्ता है जिसको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि वो आपके साथ क्या ज़्यादती कर गया, और अब उसको अपनी गलती सुधारनी है, तो वो काफ़ी परेशान है और वो आपके साथ बराबरी के मामलात करके आपके साथ चीज़ों को सेटल करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है। या तो ये आप हैं जो किसी के लिए ऐसा सोच रहे हैं, या ये इंसान है, बिकॉज़ ये इस वक्त काफ़ी परेशानी में नज़र आ रहा है। इसको स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, इसको किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो सिर्फ आप होते थे, या आपको इस वक्त किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जिससे आप कोई बात कर सकें। सही।
गैदरिंग को रीअसेस करने की बात है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शायद लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, मीटिंग्स की बात थी ना, वो इसीलिए थी, मुलाकातें, मीटिंग्स। शायद बहुत से लोग आपके अतराफ़ में ऐसे सर्कल में बन गए हैं जो उन लोगों को आपकी तरफ नहीं आने दे रहे जो जिन्होंने कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले किया था। ये एक बहुत अहम बात है। उसके बरक्स ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश ही ना करें जिनके हासिल होने के बाद भी आपको कुछ ना मिले। बिग मैसेज, आप किस चीज़ को देख रहे हैं? आप फार्मिंग कर सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से करूँ। आप लाइफ स्टॉक का काम कर सकते हैं, आपको गाइड ही नहीं करे। तो ऐसी गैदरिंग का फ़ायदा क्या जो आपको ना बिजनेस ओरिएंटेड बनने दे रहा है, ना करियर ओरिएंटेड बनने दे रहा है, ना आपको लाइफ के गोल्स का बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा। तो बेहतर नहीं है कि आप उसको रिविज़िट करें? जितना है उस पे अपने आप को बिल्कुल हातम ताई ना समझें, और जो है उसमें खैर बांटने की भी कोशिश करें। वो आपकी अपनी सेविंग्स हो, आपकी अपनी नॉलेज हो, आपके अपने तजुर्बे हों। आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे, ऐसा होल्ड करके बैठें कि उस पर ही बैठ गए कि ये तो मेरे पास से जाए ना किसी सूरत, इसको तो कोई लेकर दिखाए, मैं जाने ही ना दूँ इसको, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कभी कभी आप अपने आप को बंद कर रहे हैं, और कभी कभी आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सोशलाइज करते हैं कि आपको आप जिच होने लगते हैं। ये आपको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो अननेसेसरी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले ही नहीं कर सकती, उनकी तरफ तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। यू नीड अ फ्रेंड टू टॉक, यू नीड समवन और समवन नीड्स यू। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, एंड इट इज़ अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। दिस कुड बी यू और दैट पर्सन। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिग मैसेज, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स की तरफ जाना, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचना, और बड़े मकसद, बड़े गोल्स, बड़े मीन्स के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मामला। तो ये है जनाब आपके लिए रीडिंग, जो कि बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स हमेशा से बहुत ही अपलिफ्टिंग और बहुत गाइडेंस ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे बताते हैं जो हमें करने हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ को टच करते हैं जो अभी ऑन गोइंग हैं, और उन ऑन गोइंग चीज़ों में हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो मेरी तरफ से जो मैं नरेट कर सकी, दिस इज़ फॉर यू। कुछ भी आपसे रिलेट करें तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो कि भाई मैं अपना रोल इन्हेंस करूं, कैसे करूं, मैं कैसे गाइडेंस लूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।